जाहिर है क्वेश्चन बैंक में भी तो एग्जामिनर के सवाल ही होते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ओहो, ये कौन लिखेगा, ये तो हमें आता ही नहीं। इनकम और कंजम्पशन का क्या रिलेशनशिप है जी। अब मेरा ये ख्याल है कि केनेजियन साइकोलॉजिकल लॉ पढ़ने के बाद कोई कहे जी मुझे नहीं पता कि इनकम और कंजम्पशन का ताल्लुक क्या है, तो फिर एक शतूत की सोटी लेके ऊपर उस शाखा की टेप चढ़ा के जरा थोड़ी तोनी शोनी लगानी चाहिए ताकि बात क्लियर हो जाए। तो बात यह है कि बड़ा क्लियर रिलेशनशिप है कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस देयर इज इंक्रीज इन कंजम्पशन, although the increase in consumption is not as increase in income। ये है इसका रिलेशनशिप। इनकम के बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ती है लेकिन उतनी नहीं बढ़ती जितनी इनकम बढ़ती है। तो ये है इसका डिस्क्रिप्शन। तो इसको डिस्क्राइब कर देंगे, क्योंकि उसने कहा ब्रीफली एक्सप्लेन, तो ब्रीफली एक्सप्लेन तो ऐसे ही होता है। अब आगे बात क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट बी की। हाउ डज एन इंक्रीज ऑफ इनकम इफेक्ट द लेवल ऑफ कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी, यूज डायग्राम। हाउ डज केन्स एक्सप्लेन द डिफरेंस बेस्ड ऑन हाउस होल्ड इनकम ऑन कंजम्पशन। किस तरह केन्स एक्सप्लेन करता है हाउस होल्ड की आमदनी का बढ़ना कंजम्पशन पे कैसे असरअंदाज होता है केन्स के ख्याल। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि केन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है, जब इसे डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं तो हमें एक डायग्राम बनानी पड़ती है। कितनी मैं भी आज बड़ी बड़ी फिलोसोफर्स वाली बात करता हूँ कि एग्जामिनर कहे कि डायग्राम से एक्सप्रेस करो, तो हमें डायग्राम बनानी पड़ती है। इस बात पे आप बड़े सरप्राइज हुए होंगे जी। 2 पैनल डायग्राम है। एक तरफ हम रख लेते हैं, यार क्या ये मजाक है, एक तरफ रख लेते हैं इनकम और एक तरफ रख लेते हैं कंजम्पशन। ये जो इकोनॉमिस्ट है ना, ये बड़े जालिम लोग हैं। जब इनको कोई कर्व दूसरा ना मिले इक्विलिब्रियम के लिए, तो ये क्या करते हैं, ये 45 डिग्री एंगल लाइन को बीच में डाल देते हैं। यानी अगर इन्हें कोई इक्विलिब्रियम लाइन नहीं मिली तो इन्होंने 45 डिग्री की एक लाइन पकड़नी और कहना है कि लो जी, अगर इसके ऊपर सारे नुक्ते आए तो समझो जितनी आमदनी है उतने अखराजात। यानी अगर हर नुक्ता इसके ऊपर आए, हर इंक्रीमेंट इनकम की और कंजम्पशन की बराबर बराबर चलती रहे, तो जाहिर बात है ये बराबरी है ना, आधा इधर है आधा इधर है। तो इसके ऊपर अगर इनकम और कंजम्पशन की रेशियो चलती रहे तो समझना कि जितनी आमदनी है उतने खर्चा है। 45 डिग्री एंगल लाइन के, ठीक है जी। तो ये जो 45 डिग्री एंगल लाइन है, इसे ये इखलाकन एक नाम और भी देते हैं जो बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको अक्सर ये C+S लिख देते हैं, लेकिन ये मैं बाद में बताऊंगा इसको C+S क्यों कहते हैं, कि कंजम्पशन और सेविंग यहाँ पे रख देते हैं लोग। लेकिन दूसरी तरफ ये जो कंजम्पशन लाइन है वो इसके ऊपर नहीं बनाते ये लोग कंजम्पशन लाइन हमेशा इस तरह की बनाते हैं, इस तरह से, जिसमें ये जाहिर करते हैं कि इंसान पहले जब आमदनी बढ़ती है तो डिस सेव करता है, फिर एक वक्त आता है कि वो ब्रेक इवन पे पहुंच जाता है। यानी जहां खर्चा और आमदनी दोनों बराबर होते हैं, वो जी पॉइंट है। और फिर एक वक्त आता है जहां वो सेव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इंसान सेविंग की तरफ माइल होता है, कंजम्पशन कम करना शुरू कर देता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट हम लिखेंगे डबल स्टेरिक के साथ, जिसका मतलब क्या होगा, जिसका मतलब ये होगा नंबर 1 डबल स्टेरिक के साथ, जिसका मतलब ये होगा कि एक्स एक्सिस पे इनकम है और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन है। एक्स एक्सिस पे इनकम है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन है। सी हमारी कंजम्पशन कर्व है या कंजम्पशन फंक्शन। सी हमारा कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन moves
लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जी बच्चों, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव स्लोगन मुझे पता है। लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, तो ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जाता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। shows with the increase in income, people increase in consumption। इंक्रीज इन कंजम्पशन, लेकिन चूंकि ब्लू लाइन लेटर ऑन दूर होती जा रही है 45 डिग्री एंगल लाइन से, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन कंजम्पशन is not as much as increase in income। सिर्फ दो पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, शाबाश, कि एक्स एक्सिस पे इनकम है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन है, सी कंजम्पशन फंक्शन है। दूसरा पॉइंट, कंजम्पशन फंक्शन मूव करता है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, इसका मतलब है इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज नॉट एज मच एज इंक्रीज इन इनकम। क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, ब्लैक लाइन देखिए ना, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन लाइन उसके नीचे आ गई, ब्लू लाइन उसके नीचे आ गई है और दोनों में फासला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। तो अगर ये यहां पे इतना फासला है तो सोचिए जब आमदनी और बढ़ेगी तो ये फासला बहुत बढ़ता चला जाएगा, ये फासला बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इस तरह कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगी, लेकिन गैप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन बढ़ेगा, यानी कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी इनकम बढ़ेगी। ये है बच्चों जिसकी हम बात कर रहे थे, केनेजियन कंजम्पशन फंक्शन, केनेजियन कंजम्पशन फंक्शन। क्या ये बनाना आपके लिए मुश्किल होगा? 2 मार्क्स डायग्राम के होंगे और जो 2 मार्क्स और हैं आपके पास वो आपकी एक्सप्लेनेशन के होंगे। तो उसके अंदर भी 2 पॉइंट्स तो हैं, ठीक है ना, तो तीन पॉइंट्स है बल्कि, लेकिन 2 भी लिख देंगे तो सही है। जो एक पॉइंट ज्वाइंट है, ज्वाइंट भी कर सकते हैं कि इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज नॉट एज मच एज इंक्रीज इन इनकम। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये वही पॉइंट है जो अभी बच्चों हम पढ़ के हैं। ये देखिए ये वाला पॉइंट है, कौन से वाला, दिस वन इज अ पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट है।